हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। चलिए आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जज पुरुषों के खिलाफ जजमेंट क्यों दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जजों की मानसिकता समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, गूगल में टाइप करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो पहला रिजल्ट आया है उस पर क्लिक कर देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर नेविगेशन में ऑप्शन आ रहा है चीफ जस्टिस एंड जजेज, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। चलिए आज हम इन लोगों पर नज़र डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस तो एक ही होता है लेकिन जज काफ़ी सारे होते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस का नाम है NB रमाना, ये चीफ जस्टिस हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1997। ये कितने साल के हो गए? तो ये साल के हो गए, आप अंदाज़ा लगाइए, 3 + 40 + 22 कितने साल के हो गए? ये हो गए 65 साल के। ठीक है भाई, 3 60 और 2000 तक 40, 23 साल और 22 में चल रही है, तो ये कितने साल के हो गए? ये हो गए 65 साल के। लेकिन अगर हम इनके बालों को देखें तो बाल कैसे हैं? बिल्कुल काले हैं। ठीक है, 65 साल के हैं ये, लेकिन बाल काले रखे हुए हैं इन्होंने। इसकी कोई वजह हो तो वो मैं अभी बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ये जस्टिस हैं UU ललित, इनको शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो जज साहब हैं ये बाकी में बहुत माइंडेड आदमी हैं। इनके तो मतलब ये काफ़ी काबिल हैं। इनके मैंने दहेज एक्ट, शिक्षा मित्र आदि मामलों में इनके तर्कों पढ़ा और सुना है। मेरी इच्छा है कि ये एक दिन मेरे देश के मुख्य न्यायाधीश बने, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कुछ न्याय के मामले में मैं सुधार की उम्मीद करता हूँ। तो ये बहुत अच्छे जज हैं, मैंने इनके जजमेंट पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं। चलिए फिर चलते हैं हम, चलिए इनको देखते हैं। इनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1959। ये कितने साल के हो गए? 1 + 40 + 22, यानी कि ये हो गए 63 साल के। और इनके देखिए 25 साल के लड़के के भी एक बाल सफ़ेद दिख जाएगा, लेकिन इनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जस्टिस हैं नागेश्वर राव। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1957। ये कितने साल के हो गए? 3 + 40 और + 22, यानी कि ये हो गए 3 और 40 43, 43 और 20 और 63 और 2 65 साल के हो गए ये। ठीक है, लेकिन भाई बाल भी काले और मूंछ भी काली। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये जज साहब तो नॉर्मल हैं अपने, ये भी नॉर्मल हैं। अच्छा, ये हैं इंदिरा बनर्जी। ये कितनी है? इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1957। ये कितने साल की हो गई? 3 + 40 और + 22, ये कितनी साल की हो गई? ये हो गई आपकी 63 साल की। ठीक है, लेकिन भाई साहब बाल तो एक भी सफ़ेद ना, इनके भी बाल काले हैं। चलिए, ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल हैं अपनी उम्र के हिसाब से, ये सारे लोग उम्र। हाँ, अब ये आए अजय रस्तोगी। इनकी एज कितनी है? इनकी एज है 62 साल। ठीक है, लेकिन भाई साहब बालों में चमक और बाल काले हैं। ये नॉर्मल हैं, ये भी चमकदार हो रहे हैं। ये हैं 61 साल के। ठीक है, ये हैं, ये भी 61-62 साल के हैं। और देखिए बालों की चमक, ये देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल हैं अपनी उम्र के हिसाब से। हाँ जी, ये आ गए। ये कितने हैं? ये भी हैं 40 + 22 62 साल। लेकिन भाई साहब बाल काले हैं, ये अपनी नॉर्मल हैं। इनके भी, इन्होंने भी बाल रंग रंग के हैं। ये हेमा कोहली,
मैडम हैं, ये कितने साल की हैं? ये हैं 1 + 40 + 22, ये है 61 साल की। लेकिन भाई साहब एक बाल भी सफ़ेद आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये भी चमकदार हैं, ये भी चमक रहे हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये 60 साल के ऊपर है। उनमें काफ़ी सारे लोगों ने, ज़्यादातर जजों ने अपने बाल काले कर रखे हैं। हालांकि इसका क्या मतलब है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं। कुछ बैक चलते हैं और अब सर्च करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जज विद मोटरसाइकिल, विद ठीक है, एंटर मारते हैं। चलिए एनडीटीवी पर क्लिक करते हैं। देखिए ये चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये कितने साल के हैं? ये 64 ईयर्स के हैं। बाल काले करके एक बहुत ही महंगी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। बिल्कुल क्या जजवाए, 20-21 साल का लड़का जिस तरह से मोटरसाइकिल पर टसन के लिए बैठता है, भाई इतनी उम्र में किसी गाड़ी में बैठे होते तो मेरे समझ में आता। फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए तो ये इनका रुतबा है, ये इनकी मेंटलिटी है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी और आगे। अब हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद है और बाल भी, और उनके कपड़े भी, भाई कुर्ता और पजामी पहनते हैं वो, तो उनके कपड़े भी उनकी उम्र को सूट करते हैं। और हमारे एक योगी जी बाबा हैं, वो तो चिकनी रहते हैं। हालांकि वे भी एक बड़े पद पर, मुख्यमंत्री पद पर हैं, और उनके वस्त्र भगवाधारी हैं। चलिए अब गूगल में सर्च करते हैं। चलिए अब गूगल में सर्च करते हैं। अब हम गूगल में एक लाइन सर्च करते हैं, वो है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। नेट स्लो है। तो फ्रेंड्स, जब हमने बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम सर्च किया तो ये रिजल्ट आया। तो ये एक फ़िल्म है अमीरी गरीबी। ये उस टाइम की फिल्में हैं जब इज्जत की बातें होती थी, चरित्र की बातें होती थी। चलिए इस गाने को सुनते हैं। ठीक है, आप इस गाने को सुन सकते हैं। हालांकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का। ठीक है, अब इस तरह के गाने नहीं बनते हैं क्योंकि लोगों को अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आज के बुढ़ों के लिए उम्र का लिहाज कोई मायने नहीं रखता। अब कोई ये कह सकता है कि भाई मन जवान है, यही तो परेशानी है कि आप छिछोरे जवान पुरुष की तरह आंख बंद करके महिलाओं के चरित्र को अनदेखा करके फैसले दे रहे हैं। श्री राम ने सीता जी को घर से इसलिए नहीं निकाला कि उनका सीता जी से मन भर गया था या उनको किसी और औरत की चाहत थी, बल्कि उन्होंने राजा का धर्म निभाने के लिए सीता जी को घर से निकाला ताकि बचलन औरतें डर के मारे ही सही बचलनी ना करें। समाज में चरित्रहीनता बलात्कार और हत्याओं का कारण बनता है। हालत इतने खराब हैं कि मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रंजन गोगोई पर भी झूठे आरोप लग चुके हैं। तो जजों को मेरी यही नसीहत है कि आपको चाहिए कि आप 60 साल से ऊपर हैं तो मन भी 60 साल का रखिए, तभी आप जिस पद पर बैठे हैं उसके साथ न्याय कर पाएंगे। और अगर आपको 25 साल का बनने का शौक़ है तो खतरों से खेलिए,
निर्दोष पुरुषों के जीवन से नहीं। तो जो ये लोग 60 साल से ऊपर की उम्र में बाल काले करके इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं, उनके लिए ये गाना बिल्कुल सूट करता है और ये कहावत भी। हालांकि अब इस गाने का लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के ज़माने में उम्र का लिहाज कोई मायने नहीं रखता। अब कोई ये कह सकता है कि मन जवान है। यही तो परेशानी है कि आप छिछोरे जवान पुरुष की तरह आंख बंद करके महिलाओं के चरित्र को अनदेखा करके फैसले दे रहे हैं, मन माना फैसला दे रहे हैं। श्री राम ने सीता जी को घर से इसलिए नहीं निकाला कि उनका सीता जी से मन भर गया था या उनको किसी और औरत की चाहत थी, बल्कि उन्होंने राजा का धर्म निभाने के लिए सीता जी को घर से निकाला, ताकि बच्चलन औरतें डर के मारे ही सही बच्चलनी ना करें। समाज में चरित्रहीनता, बलात्कार और हत्याओं का कारण बनता है। हालत इतनी खराब है कि मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रंजन गोगोई पर भी झूठे आरोप लग चुके हैं। तो मेरा इन जजों से ये निवेदन है कि आपको चाहिए कि आप 60 साल से ऊपर हैं तो मन भी 60 साल का रखिए, तभी आप जिस पद पर बैठे हैं उसके साथ न्याय कर पाएंगे। और अगर आपको 25 साल का बनने का शौक़ है तो खतरों से खेलिए, पहाड़ पर चढ़िए या कोई और एडवेंचर एक्टिविटी की करिए, परंतु निर्दोष पुरुषों के जीवन से मत खेलिए। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनिए, खतरों से खेलिए, लेकिन निर्दोष पुरुषों के जीवन से नहीं।